नमो नमः शिष्य सर्वेषाम् अभिनन्दनमस्ति। अद्य वयं सर्वे पठित पाठस्य विषये चर्चां करिष्यामः। पूर्वे अहं कथितवान् अस्मि शिक्षणस्य चत्वारः सोपानाः भवन्ति। श्रवणं, लेखनं, पठनं, वदनं च। अपि च पठित अवबोधनम्, अपठित अवबोधनम्, रचनात्मक कार्यम्, अनुप्रयुक्त व्याकरणं च। अद्य वयं सर्वे पठित अवबोधनस्य विषये चर्चा करिष्यामः। तृतीय पाठे व्यायामः सर्वदा पथ्यः कथनस्य भावः अस्ति। व्यायाम जो है सर्वदा यानी हमेशा अपनाने योग है, पथ्य अपनाने योग है। इसके बारे में हम लोग आज चिंतन करेंगे। कहता है कि शरीरा यस जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृत नियादि समन्ततः। यहाँ कहने का भाव है, शब्दार्थ इसमें आए हैं। आयास, आयास, इसका मतलब होता है परिश्रम, मेहनत। कर्म का मतलब होता है कर्म, काम। संगीतम, संगीतम, इसका मतलब होता है नाम वाला। कृत्वा, कृत्वा माने होता है करके। इसमें जो है कृत्वा में कत्वा प्रत्यय जुटा हुआ है, त्रि धन कत्वा। देहम, देहम का मतलब होता है शरीर। इसका परिवाची शब्द हम लिख सकते हैं तनु। तनु माने शरीर। शरीरम, शरीर। समन्ततः, एक शब्द आया समन्ततः, समन्ततः। समन्ततः का मतलब होता है सब ओर से, सब ओर से। विमृद नियात, विमृद नियात, इसका मतलब होता है मालिश करनी चाहिए। अन्वय हो गया शरीरा यस जन्म कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम, तत्कृत्वा तु सुखम
देहम समन्तता विमृद नियात। ये हो गया अन्वय। अब कहने का भाव है इसका कि शरीर, ये जो शरीर है, शरीर के परिश्रम से, जब हम शरीर से मेहनत करते हैं तो मेहनत से उत्पन्न होने वाला जो व्यायाम है, यानी व्यायाम जो है परिश्रम के द्वारा किया गया है, व्यायाम करके लोग सुख प्राप्त करते हैं, अर्थात सुख प्राप्त होता है शरीर की सब ओर से। इसलिए ये जो शरीर है सब तरह से इसको मालिश करना चाहिए। जैसे मालिश हो गया, इस तरह से शरीर का मालिश करना चाहिए। दूसरा बता रहा इसमें आगे, शरीरोपचया कांति गर्ता नाम सुविभक्तया सुविभक्त तथा दीप्ता अग्नित्वा मनलस्याम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। यहाँ कथना क्या भाव है, कहने का भाव है, यहाँ कह रहा है उपच्या, यहाँ शब्द आए हैं उपच्या। इसका मतलब होता है वृद्धि, कांति, कांति, कांति का मतलब होता है चमक। गात्रम, यहाँ गात्रम के मतलब ही होता है शरीर। सुविभक्त तथा सुविभक्त तथा, इसका मतलब होता है शारीरिक जो है सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य। सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता। मृजा, मृजा, मृजा का मतलब होता है स्वच्छ करना, स्वच्छ करना। यहाँ अन्वय हुआ शरीर उपचया, शरीर उपचया कांति गात्रा नाम सुविभक्त तथा दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। कहने का भाव है यहाँ कि शरीर, यह जो मानव शरीर है, इस शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की विकास के लिए, शरीर का सौंदर्य यानी शरीर की सुंदरता, जठराग्नि तेज होना यानी समय से शरीर में भूख लगना, अर्थात पाचन शक्ति में वृद्धि, आलस नहीं आना यानी शरीर में आलस की कमी हो, आलस न आवे, स्थिरता। लाघवम का मतलब होता है हल्कापन तथा नियमित व्यायाम करने से ही प्राप्त होती है।
आलस के विषय में कहा गया आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीर अस्थो महान रिपु, यानी आलस जो है मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। आगे कह रहे कि श्रम कल पिपासोन सीतादीनाम सहिंसुता आरोग्यम चयपि परमं व्यायामम उपाजयते। यहाँ है शब्द आए हैं श्रम का मतलब होता है मेहनत, कलमा, इसका मतलब होता है थकान। जब हम काम करते हैं तो शारीरिक थकान होती है। पिपासा, पिपासा प्यास, पिपासा का मतलब हो गया प्यास। उष्णा, उष्णा के मतलब हो गया गर्मी।